मित्रों, हम अपने समय के आलोचक और साहित्य के नब्ज पर समय पर नब्ज रखने वाले आलोचक और संपादक विजय बहादुर जी के साथ हैं, जिनको पाना अपने आप में सौभाग्य की बात है। हम उन पर कुछ बात करना चाहते हैं उनसे, और बहुत संक्षेप में। पहला सवाल ये है कि आज के साहित्य को किस तरह से चलना चाहिए? साहित्य कोई किसी के गाइडेंस में तो चलता नहीं, जो आलोचक बताए, क्योंकि साहित्य की तो अपनी प्रेरणा और अपनी अभिव्यक्ति होती है। साहित्य किसी के दबाव में या किसी के अन्य की प्रेरणा से नहीं चलता, वो स्व प्रेरणा से उत्पन्न होने वाला या परिकल्पित होने वाला संसार है। तो इसलिए मुझे लगता है कि साहित्यकार को अपनी संवेदना और अपने विवेक, जिसको कहते हैं संबुद्धि, उन दोनों को हमेशा जांचता परखना रहना चाहिए कि जो समय है, गति है, इतिहास है, समाज है, उसकी संवेदना से उसका संवाद हो पा रहा है कि नहीं, और तब शायद मुझे लगता है कि वो एक सही लाइन पर जा सकता है। ठीक है ना? तो ऐसे बहुत सारे लेखक हैं, अभी मैंने जिन लोगों का नाम लिया वो भी हैं। तो नाम तो मैं बहुत, जैसे कि मैंने मैत्री पुष्पा का लिया, रणेंद्र का लिया, और एक कमलाकांत त्रिपाठी हैं, उनका है, शिवमूर्ति है, ये लोग सब लोग हैं जो अभी लिख रहे हैं। अभी विनोद कुमार शुक्ल गुजरे हैं, जिनकी बड़ी ख्याति हुई, बड़ी प्रतिष्ठा है। तो अंततः वो उन्होंने किसी से प्रेरणा तो उन्होंने अपने आप सब विवेक से लिया। ठीक है ना? हाँ जी। आपके व्याख्यानों में एक चीज मैं देख पा रहा हूँ कि हिंदी की जो किताबें बहुत बिक रही हैं और जो संदर्भ आप दे रहे हैं, कहीं न कहीं वो चीज है जो हमारे जनमानस में, हमारे पाठकों में अव्यक्त रूप से मौजूद है। जैसे ययाति का आपने जिक्र किया, ययाति की किताब मराठी में भी, असमिया में भी लिखा, असमिया में, और बहुत बिकती है। मैं आपको अपना बताऊं, आप मैंने अघोषित तौर पर कर्ण का नाम लेते हैं, और जो संदर्भ आप देते हैं मैं उनको दोहरा नहीं रहा हूं, लेकिन कर्ण की जो रश्मिरथी है आज की तारीख में बेहतरीन बिकने वाली किताबों में है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो नहीं बोलते हैं चीजों को वो भी समझते हैं। सारी परीक्षा जो होगी जी साहित्य की श्रेष्ठता की, जैसे तुलसीदास के जमाने में केशवदास नाम के बड़े आचार्य थे, उनका दावा था कि हमारे घर में तोते भी संस्कृत बोलते हैं, नौकर चाकर भी बोलते हैं। तुलसीदास को उनसे कम संस्कृत नहीं आती थी, लेकिन तुलसीदास ने ये कहा कि मैं पढ़ तो सब चुका हूं, लेकिन जब अपने पाठकों से बात करूंगा तो उनकी बोली बानी में करूंगा। बुद्ध को संस्कृत नहीं आती थी, ये बात नहीं है। सही बात। बुद्ध को संस्कृत खूब आती थी, राजा के लड़के थे, बुनियादी उनका जो भाषा रही होगी वही रही होगी, संस्कृति। लेकिन जब जनता से संवाद करना उन्होंने शुरू किया तो पाली में किया। ठीक है ना? तो इस बात को गालिब से पूछा गया था कि आपकी सबसे अच्छी कविताएं किस में है, तो उन्होंने जवाब दिया था फारसी में। लेकिन जिस गालिब से हम जुड़े हुए हैं वो रेख्ता में। ठीक है ना? और गालिब को इस बात का संकट भी था कि मीर हो चुके थे, तभी उन्होंने कहा कि रेख्ते के तुम ही नहीं हो उस्ताद गालिब। इसका मतलब उनको वो रेख्ते की उस्तादी भी चाहते थे। इसका मतलब यह है कि हम लेखकों को निरंतर पहचान के रखना चाहिए कि जो जनमानस है, इसको नागार्जुन जी ने मुझे एक शब्द दिया, जनोन्मुख बौद्धिकता। जैसे गांधी कम पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, लेकिन कोई गांधी को नहीं समझता था कितने पढ़े लिखे हैं। ठीक है ना? लेकिन बुद्ध तो बहुत पढ़े लिखे थे, गांधी बहुत, लेकिन ये आम जनता तक पहुंच। लोहिया बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन लोहिया की भाषा देखिए, तो जो किताबी भाषा बोलता है पंडितों की, उसका मतलब है उसको अपने समय और समाज की पहचान नहीं। ठीक है ना?